This call is now being recorded. Good evening, बच्चा. आपकी आवाज नहीं आ बच्चे 1 सेकंड दो मुझे, आएगी आवाज, आप म्यूट कर लो. रिकॉर्डिंग चालू नहीं. बच्चा 1 सेकंड, थोड़ा टाइम लग रहा है, वो 2 क्लासेस है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा. 1 सेकंड रुक जाओ तुम. This call is now being recorded. तो बच्चा लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे जो आपके बहुपद होते हैं. बहुपद में हमने ये देख लिया था कि बहुपद होते क्या है. उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं. चाहे हम, गुड इवनिंग बच्चे, चाहे हम टर्म के बेसिस पे बात कर रहे हो, मतलब पद के बेसिस में प्रकार की बात कर रहे हो, या फिर हम बात कर रहे हो कि आपकी कितनी घात है उसके बारे में. ठीक, आज की क्लास बच्चे, आज की क्लास में बच्चा स्क्रीन तो दिख रही है. बच्चा कोई ऐसा है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही हो? बच्चे वो लास्ट में कर लेंगे. सारे बच्चों की स्क्रीन दिख रही है ना बच्चे? कोई ऐसा है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही हो? ठीक है, ठीक है बच्चे, आपको दिख रही है एक आध बच्चे को? हाँ बच्चे. बच्चा माइक ऑन नहीं करना, आपको मना किया ना मैंने. छुट्टी हो गई. बच्चा मैं मना कर रही हूँ ना, माइक ऑन नहीं करना आपको. 1 सेकंड दो. आगे बात करते हैं बच्चा. अगली क्लास में, जैसे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चे? पिछली क्लास में हम बहुपद के बारे में जान रहे थे. बहुपद आपके कितने प्रकार का होता है, चाहे हम पद के बारे में बात करें, पद के अनुसार बात करें कि कितने प्रकार का होता है, या फिर हम बात करें कि आपके जो घात होती है, घात के अनुसार कितने प्रकार का होता है. ये हमने पहले उसमें पढ़ लिया था. दूसरी जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे, दूसरी जो अभ्यास हम कर रहे थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चा कि किसी भी जो बहुपद होता है वो उसका मान कैसे निकाला. बच्चा मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करूंगी. बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि किसी को भी क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है बच्चा मेरी वॉइस? ओके ओके, ठीक है. तो हम बात कर रहे थे बहुपद के मान की. तो हमने सेकेंड एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या पढ़ा था कि बहुपद का मान क्या होता है. इसमें क्या करते हैं बच्चे, जब भी आपको एक बहुपद दिया गया है इस तरह का और पूछा गया है कि आपको बताना है कि x बराबर 2, 3, 4, x के बराबर एक कोई संख्या दी जाएगी, उस पर आपको इस वाले व्यंजक का, इस वाले बहुपद का मान बताना होता है. तो हम क्या करते हैं बच्चा, जो भी आपके क्वेश्चन में वो संख्या दी गई है x के बराबर, वो हम क्या करते हैं, इस बहुपद में रख देते हैं, और फिर हम इसका क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करके, इसको क्या करेंगे, हल करके इसका आंसर निकाल लेते हैं. ठीक है. तो ये हम कब करते हैं बच्चे? ये हम करते हैं जब हमें बहुपद का मान निकालना होता है. आज जो हम पढ़ेंगे बच्चे, वो हम क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे शून्यक के बारे में. ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? हम शून्यक के बारे में पढ़ेंगे कि शून्यक क्या होता है. उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको शून्यक निकालना भी होगा.
बच्चा जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, शून्यक। शून्यक का मतलब होता है वो x का मान जिसको हम जब किसी व्यंजक में रखें, जब किसी बहुपद में रखें, तो उस पूरे बहुपद का जो मान है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ, शून्यक क्या होता है बच्चा, नाम से पता चल रहा है हाँ कि जब हम क्या करते हैं, अभी हमने सीखा कि हम क्या करेंगे, बहुपद का मान निकालेंगे। जिस x के मान पर आपके बहुपद या फिर व्यंजक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब हम उसे हल करेंगे उस व्यंजक का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस x के मान को हम क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करके देख लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ये सिद्ध करेंगे क्या दी हुई जो x की वैल्यू है वो शून्यक है या फिर नहीं है। ठीक, यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, तीसरे क्वेश्चन में, कि ये जो आपके व्यंजक के लिए x का मान दिया गया है, क्या ये शून्यक कहलाएगा या नहीं। अभी देखा हमने, हम क्या करेंगे, x की जगह पर दिया गया, ये जो क्वेश्चन में दिया गया मान है ये रखेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बहुपद क्या दिया गया है, 3x + 1 दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर x के लिए x का शून्य क्या दिया गया बच्चा, -1/3 दिया गया। ठीक है, तो हमें क्या करना बच्चा, इस वाले बहुपद में x की जगह -1/3 रखेंगे। तो रख लोगे ना बच्चा, 1/3 हम x की जगह पे रख देंगे। तो ये देखो, ये भाग में है, ये गुणा में है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। 3 का भाग 3 में दोगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप हल करोगे, क्या आएगा बच्चा, -1 और +1। तो अब एक प्लस का एक माइनस का, तो एक में से एक घटेगा, कितना बचा, 0 बचा। देखो यहाँ हमने क्या किया था, जब क्या बचा, हाँ, जब हमने यहाँ पर -1/3 रखा था इस क्वेश्चन में, तो आपके जो पूरा बहुपद है उसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, और जब भी किसी भी x के मान पर बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस x के मान को हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। यहां से हमने क्या देखा कि इस वाले व्यंजक के लिए, इस वाले बहुपद के लिए, बहुपद 3x + 1 के लिए जो x का मान है -1/3, वो क्या है, शून्यक है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई बच्चा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा है कि लिखा हुआ है, हाँ इतना सबको क्लियर है बच्चा, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। इस वाले क्वेश्चन के लिए देखते हैं, 5x - π। ठीक है, अब इसमें हमें x का मान क्या दिया गया है, हमें ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है कि x = 4/5 पे क्या ये 0 होता है या फिर नहीं होता है, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 4/5 रख देंगे। देखो ये भाग में है, ये गुणा में, कट जाएगा। ठीक है, और माइनस में पाई आएगा। ठीक, तो ये क्या आया, 4 - π। अगर आपको पाई का मान पता भी है तो ये क्या होता है, 22/7। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसका आता है 3.14। तो ये कैसे ही इसको हम घटाएंगे तो कभी भी 0 तो आएगा नहीं। जब भी पाई का जो मान होता है बच्चा, वो क्या होता है, वो होता है 22/7। अगर हम इसको हल करेंगे 2 अंक तक तो ये आता है 3.14। ठीक, तो 4 में से अगर हम 3.14 घटाएं तो 0 तो आने से रहा। ठीक है, और जब इस वाले बहुपद का मान 0 नहीं हो रहा है, तो ये जो x की वैल्यू दी गई है, x का मान दिया गया बच्चा, ये एक शून्यक नहीं हो सकता। इतना समझ आया बच्चा, जो भी x की वैल्यू दी गई है हम क्या करेंगे, बहुपद में रखेंगे, और अगर बहुपद में आपका क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, तो वो शून्यक कहलाएगा। और बहुपद, अगर बहुपद का मान 0 नहीं हो रहा है तो वो आपका शून्यक नहीं कहलाएगा। ठीक, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि सब ऐसे ही करने। बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन कर ले, इसमें से कौन सा तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है इन सारे में से जो हम करके दिखा, जल्दी बताओ बच्चा। इस वाले क्वेश्चन में से कौन सा तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, वही वाला करके बता देते हैं। 6 वाला, 3,
ठीक है, 3 और 6 दोनों ही बता देते हैं, सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो बच्चे आपस में बात नहीं करनी, यहाँ पर ध्यान दो। सबको मेरी वॉइस आ रही है बच्चे? कहीं भी दिक्कत हो वॉइस का तो बता दे। ओके, आप 4 तो बता रहे हो और 6 और ये, ठीक है। हाँ, ये वाले तीनों डिस्कस कर लेते हैं। पहला वाला देखते हैं बच्चा। तो पहले वाला आपका क्या है, x+1 और यहाँ पर क्या है, x-2। यहाँ पर आपको दो अलग अलग वैल्यू को चेक करना है कि ये दोनों आपके शून्यक होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। कौन सा एक, आपका ये कहा गया है कि इस वाले व्यंजक को, इस वाले बहुपद को x बराबर -1 पे चेक करो, और दूसरा आपका क्या आ गया है कि x बराबर 2 पे चेक करो, ठीक। तो हम पहले क्या करते हैं बच्चा, x बराबर -1 ऋण के 1 पे चेक करते हैं। तो क्या करना होता है बच्चे, हमें यहाँ पर सीधा x की जगह पर -1 रख देना है। तो क्या हो जाएगा, -1 +1 और यहाँ पर -1 और -2। ये देखो धन का है, एक ऋण का है, दोनों क्या हो जाएंगे, ये एक में से एक घट जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3। और किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा होता है तो वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और जब आपका बहुपद 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि -1 इस px वाले बहुपद का क्या है, शून्यक है, ठीक है। ये वाला तो पहला हो गया। दूसरा, अगर हम 2 रख के देख लेते हैं बच्चा कि 2 आपका शून्यक है या फिर नहीं है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 + 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 2। देखो यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चा, 0 बचेगा। और 0 में किसी का भी गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यहां से भी आप क्या कह सकते हो कि जो 2 है वो भी आपका क्या है, जो आपका बहुपद है उसका शून्यक है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम जो वैल्यू रखते हैं और आपका 0 आ जाता है, शून्य आ जाता है कोई भी बहुपद, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका शून्यक कहलाता है। बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो आप लोग, हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है किसी को? माइक बच्चा नहीं चल रहा होगा क्योंकि उससे ना टेक्निकल दिक्कत आती है, तो आप मैसेज कर लो, हम बता देंगे जो भी पूछना। यहाँ तक क्लियर है बच्चा, सबको क्लियर है इतना? ठीक है, अब 6 वाला देखते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है बच्चे तो 6 वाला देखते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो, कहीं नहीं समझ आए तो पूछ लेना। 6 वाला बच्चे बहुत आसान है। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर तो एक, क्या बच्चे, एक बार और समझा दो। ठीक है, ये वाला समझा दो या यही वाला समझा दो? देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है शून्य। बच्चे म्यूट कर लो। शून्य की हम बात करें तो शून्य क्या होता है, बच्चा म्यूट करो। बच्चा किसी को भी अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चा कि हमें क्या करना है, x पर -m/l से चेक करना है। ये वाला समझा देती हूँ बच्चा, फिर भी इस वाले में डाउट रहे तो बता देना, मैं दोबारा बता दूंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चा कि हमें क्या करना है कि x की जगह पर -m/l रखना है। क्वेश्चन सबको दिख रहा है क्या है, lx और +m। इसमें हमें चेक करना है कि जो x का मान है, x का क्या मान है, -m/l, ये शून्यक है या नहीं है। तो क्या करना पड़ता है बच्चा, इस वाले बहुपद में x की जगह पर x का दिया गया मान रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, l और ये क्या हो जाएगा, -m/l, ठीक है। और +m तो था ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो l है ये भाग में है, ये गुणा में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, -m और +m। तो जब हम इस तरह से लिखा होता है, एक में से एक घटाते तो क्या आता है, 0 आता है। गुड इवनिंग बच्चा। ऐसे ही अगर हम m में से m घटाएंगे बच्चा तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक में से एक घटाओगे तो 0 आएगा, ऐसे ही कोई बात नहीं बच्चे, m में से m घटाओगे तो भी 0 आएगा। इस वाले जो आपका बहुपद था उसका मान क्या आ गया, उसका मान 0 आ गया ना बच्चा।
तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये जो दी गई वैल्यू है x की, वो इस वाले बहुपद के लिए आपका क्या होगा, शून्यक होगा। इतना क्लियर है बच्चा? हाँ देखा मैंने। इतना क्लियर है बच्चे? हाँ यस बच्चे, कुछ पूछना चाह रहे हो? जिसने पूछा था बच्चा, जिसको रिपीट करवाना था, आपको समझ आ गया कि क्या करना होता है? जो यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है वो रख लेते हैं और हम क्या चेक करते हैं कि हमारा बहुपद 0 हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक, चलो चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इतना क्लियर है? तो अब हम देखेंगे चौथे वाले क्वेश्चन में क्या करना है। ये वाला क्वेश्चन भी कुछ हद तक सेम ही है, तो अभी आए हो। उसमें कुछ नहीं था बच्चा, x की वैल्यू जो थी वो उसमें हमें क्या करना था, उसमें हम रख देते थे ऊपर। तो अगर इस वाले जो आपको बहुपद दिया गया इसका मान 0 हो जाता तो उसे हम शून्यक कहते हैं, और अगर नहीं 0 होता तो शून्यक नहीं होता। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। नहीं बच्चे, मुझे पता है आपका ये कवर हो गया था, लेकिन मेरे वाले बैच में नहीं हुआ था, इसलिए पढ़ा रहे हैं। हाँ आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, शून्यक की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चा, मैं वैसे भी पढ़ा रही हूँ। यहाँ की बात करते हैं बच्चे शून्यक की। तो शून्यक अब हमें निकालना है। ऊपर वाले में हमें क्या करना था बच्चा, शून्यक हमें चेक करना था, चेक या कह लो सिद्ध करना था कि वो शून्यक है या नहीं। तो उसमें हम क्या करते थे बच्चा, वैल्यू रख देते थे x की, और उसमें क्या हो जाता था, उसमें आपका जो मान है पूरे व्यंजक का या बहुपद का वो 0 हो जाता था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वो संख्या निकालनी है। शून्यक का क्या मतलब है बच्चा, हमें यहाँ पर शून्यक निकालना है। इसका मतलब है हमें वो संख्या निकालनी है जिस पर आपका पूरे व्यंजक का मान क्या हो, 0 हो। ठीक है, हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ, शून्यक क्या होगा, ऐसी वैल्यू x की जिसमें पूरा व्यंजक किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, पूरे व्यंजक को 0 के बराबर रख देंगे। हाँ बच्चा आई नो आपको आंसर पता है, पर सुनेंगे। हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जब हमें शून्यक निकालना होता है कि जो हमें बहुपद दिया गया है, जो हमें व्यंजक दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। यही हमें करना होता है, और x का जो मान आएगा उसको हम शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चा, हमेशा याद रखना, बराबर में जब हम एक संख्या को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं कि अगर वो दाईं तरफ, लेफ्ट साइड तरफ प्लस में है तो बाईं तरफ ऋण में हो जाता है। ठीक है, और अगर वो ऋण में है तो किस में हो जाता है, धन में हो जाता है। सेम अगर वो दाईं तरफ आपका क्या है, दाईं तरफ गुणाम, बच्चा आंसर नहीं बताओ, यहाँ पर रूल सुनो। जब गुणाम है इस तरफ तो दूसरे तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। और सेम अगर हम बात करें कि इस तरफ भाग में है तो दूसरे तरफ जाके क्या हो जाता है, बराबर के गुणा में हो जाता है। अब यही हमें यहाँ पर काम करना है। हाँ साइन चेंज होता है और वो उल्टा हो जाता है, जोड़ का उल्टा घटाना होता है, घटाने का जोड़ और गुणा का भाग, या फिर भाग का गुणा, तो हमेशा उल्टा ही हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चा, जो हमें x का मान निकालना है ना, तो x के अलावा जो भी संख्या हो उसको हम क्या करेंगे, बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा कौन सी संख्या है बच्चा, ठीक है, इसमें आपका 5 है जो एक्स्ट्रा है x के अलावा। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसको बराबर के दूसरे तरफ भेज देंगे, क्योंकि ये यहाँ धन का था, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चा, ऋण का हो जाएगा। आ गया ना बच्चे, हमें x का मान निकालना था और हमें x के बराबर पता चल गया -5 होगा, और यही -5 आपका क्या कहलाएगा बच्चा, शून्यक कहलाएगा, जो हमें क्वेश्चन में निकालना था। सबको समझ आया बच्चा, जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता है उसको समझ आया। ये वाला तो आसान है। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे और 5 यहाँ पर किसका है, माइनस का, और दूसरे तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 5। ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, दिए गए व्यंजक को, दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रखना है। ठीक, अब हमें इस तरफ, मतलब दाईं तरफ, लेफ्ट साइड तरफ सिर्फ x छोड़ना है, बाकी संख्याएं हमें दूसरे तरफ ले जानी है।
ठीक है, क्योंकि x का मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को दूसरी साइड भेजेंगे। तो यहाँ पर किसका है बच्चा, धन का उल्टा क्या होता है, ऋण। तो जब ये बाईं तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमने इसका 2x का मान निकालना हमें किसका है बच्चा, x का निकालना है। तो ये जो 2 है, यहाँ 2 किस में है बच्चा, 2 आपका गुणा में है। तो दूसरे तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चा, भाग में हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, -5/2। इतना समझ आया बच्चा। यहाँ पे देखो सेम इस वाले क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, फिर 2 को साइड भेजेंगे। तो ये किस में है, ये आपका ऋण में है। तो दूसरे तरफ जाके क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ x चाहिए। अब हमारे पास क्या है, 3x है। तो यहाँ आपका गुणा में था, दूसरे तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2/3। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जिनमें कुछ भी नहीं होता। ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। ठीक है, क्या, सबसे पहले इस पूरे व्यंजक को 0 के बराबर कर दो। अब यहाँ पर धन या माइनस तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 को हटाना है हमें। यहाँ ये किस में, गुणा में, तो दूसरे तरफ जाएगा भाग में। और किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देते हैं बच्चा, तो वो क्या रहता है, 0 ही रहता है। कोई भी संख्या, वो x y z, 1000, 10,000, 15,000, 15 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 0 में भाग दे रहे हैं उस संख्या से, तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस वाले में जो आपका शून्य है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी यही है बच्चा, ax को हम 0 के बराबर ले लेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे तो 0/a, a कोई भी संख्या हो सकती है, क्योंकि a तो आपका कैसा है बच्चा, अचर है ना। तो अचर तो संख्या ही, मतलब यहाँ पर जो a है वो अचर को बता रहा है, कोई अचर संख्या को बता रहा है। तो अब किसी भी संख्या से हम 0 में भाग करेंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो इस वाले में भी 0 आएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे, फिर तीसरी वाली एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। हाँ, गुणा करते हैं तब भी 0 आता है, और 0 में किसी और संख्या से भाग देते हैं तब भी 0 आता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, यहाँ पर हम इस पूरे व्यंजक को 0 के बराबर कर देंगे। एक सेकेंड, ठीक है, cx + d, यहाँ पर हमें शून्यक निकालना है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले पूरे उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब धन वाली संख्या को यहाँ ले जाएंगे। यहाँ जो c और d है बच्चा, वो एक संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और x जो है वो चर को प्रदर्शित करता है। तो हमें चर की वैल्यू निकालनी है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, d दूसरी तरफ जाएगा तो cx - d हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x करना है, तो हमें क्या करना है, c को दूसरी तरफ भेजना है। यहाँ ये गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चा, भाग में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका x = -d/c हो जाएगा। ओके बेटा, यहाँ तक समझ आया बच्चे। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है, शून्यक और शून्यक को सिद्ध कैसे करते हैं, इतना समझ गए क्या बच्चे। हाँ, सिंपल है, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे तीसरी एक्सरसाइज में। जी एक बार और समझा दो। क्या बच्चे, जी एक बार और समझा दो। हाँ, दोबारा से। एक सेकंड बच्चा। देखो, अभी हम यहाँ शून्यक पढ़ रहे थे, तो शून्यक हम निकालते कैसे हैं बच्चा, किसी भी व्यंजक को, जैसे हमें बहुपद दिया गया है, व्यंजक दिया गया है, उसको हमें क्या करना है, उसका शून्यक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो व्यंजक हमें दिया गया है, सबसे पहले हम उसे 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, मान लो एक व्यंजक दिया गया है आपको 4x - 8, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यक में हमें x का मान निकालना होता है, या कह लो जो आपका अचर दिया गया है। अचर कौन से होते हैं, वो जो अपना मान कुछ भी ले सकते हैं, x y z p q r, ऐसे जो कांस्टेंट दिए जाते हैं ना बच्चा,
इस तरह के जो अचर दिए जाते हैं उनका हमें मान निकालना होता है। तो हमें क्या करना है, दाईं तरफ सिर्फ इस वाले अचर को छोड़ना है, सारी संख्याओं को हम बाईं तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले इससे शुरू करेंगे, क्योंकि जोड़ घटाना हम पहले सॉल्व करते हैं, गुणा भाग बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इसका क्या होगा बच्चा, चिन्ह बदल जाएगा। ये ऋण का है और ये आपका किसका हो जाएगा बच्चा, ऋण से धन में चला जाता। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर क्या है 4x है। हाँ बच्चा, माइक ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि फिर उससे ना सिस्टम में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, x जो है, अब x की वैल्यू चाहिए तो 4 इसके गुणा में है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चा, भाग में हो जाएगा। आप मैसेज करके पूछ सकते हो बच्चे, जो भी पूछना है। अब 4 से भाग दे दो, कितना आएगा 2, तो x बराबर 2 जो है, या 2 जो है वो आपका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। क्यों, जब हम 2 इस वाले व्यंजक में रखते तो आपका आंसर क्या आता, 0 आता, इसलिए हम इसे शून्य कहते हैं। ओके, समझ आ गया बच्चे। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, यहाँ पर हमें निकालना है शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो करेंगे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि यहाँ पर हमें भाग देना है और भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। तो भाग देना हमें किसको है, पहले हमें x + 1 से भाग देना। तो हम देखते हैं बच्चे भाग देते कैसे हैं। एक सेकेंड वेट करेंगे बच्चे, इसको नोट कर लेते हैं। भाग हमें किस में लेना है, x³ + 3x² + 3x और +1 में हमें भाग देना है, किससे, x + 1 से। नहीं बच्चे, 0 नहीं। देखो यहाँ पर हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं, इतना पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा हमने भागफल प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं भागफल प्रमेय। ठीक, इसके अनुसार क्या होता है, ठीक ध्यान से सुनना बच्चा, ये वाले जो क्वेश्चन है वो हमें सब किससे करने हैं, भागफल प्रमेय से करने हैं। भागफल प्रमेय क्या होता है बच्चा, भागफल प्रमेय होता है कि अगर, ठीक है, अगर हम ये क्या कर दें, जैसे x + 1 है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, भागफल प्रमेय में क्या होता है बच्चा कि जिस भी संख्या पर हमें चेक करना है, जिस भी हमें किस पे, भाजक पे क्या करना है, निकालना है, जिस पे हमें चेक करना है, उसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, और फिर हम इससे क्या करते हैं बच्चा, x का मान निकाल लेते हैं। जैसे हम पीछे कर रहे थे ना, हमें पीछे वाले क्वेश्चन में x का मान दिया गया था और शून्य पूछा गया था, वैसे ही शेषफल निकालने के लिए भी हम यही करते हैं। जो शेषफल थ्योरम होती है, भागफल थ्योरम है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका सॉरी शेषफल थ्योरम कहते हैं इसको, शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो आपका क्या होता है बच्चा, जब भी आपका क्या आता है, यहाँ पर x की वैल्यू आती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इस वाले बहुपद में रख देते हैं। रिपीट कर रही हूं मैं बच्चा, करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, जहां भी आपसे शेषफल पूछा जाता है वहां पर हम लगाएंगे शेषफल प्रमेय। इस शेषफल प्रमेय के अनुसार जो भाजक होता है उससे हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। मान कैसे निकालेंगे, जो आपका भाजक दिया गया है उसको हम बराबर रखेंगे 0 के। ठीक, अब यहाँ से x + 1 = 0 है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं बच्चा, क्या आएगा, x = -1। इतना क्लियर है बच्चा सबको। फिर ये जो आपका मान आता है x का, वो हम क्या करेंगे, वो हम इस वाले उसमें रख देंगे, व्यंजक में रख देंगे। ठीक है, तो x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक, इसमें जहां जहां आपका x आ रहा है वो आपका, बच्चा कैमरा ऑफ कर लो जिसने भी ऑन कर रखा हो, उसको उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, क्या, तो उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चा, -1 रख देंगे। तो रख देते हैं यहाँ पर -1। ठीक, और जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका क्या होएगा, वो आपका होगा
हाँ, दोबारा भी बता देते हैं, पहले बच्चे पूरे सुन लो, वो आपका शेषफल होगा। शेषफल प्रमेय के अनुसार जो आपका भाजक है उससे हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं और उसको हम किस में रख देते हैं बच्चा, उसको हम रख देते हैं आपके इस भाज्य में, ठीक है, या उस व्यंजक में जिसमें हमें भाग देना। ठीक, तो हमने यहाँ से क्या निकाला बच्चा, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। कैसे करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये धन का था, दूसरी तरफ भेजोगे -1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। -1 हमने इस वाले बहुपद में रख दिया, जैसे हम शून्य के लिए कर रहे थे। ठीक है, वहां पर आपका 0 बच रहा था, मतलब आपका जो शेषफल था वो 0 बच रहा था। यहाँ पर जो आपका लास्ट में मान आएगा इस व्यंजक का, वही शेषफल होगा। ये आपकी शेषफल प्रमेय कहती है। तो यहाँ पर देखो बच्चा, 1 का क्यू क्या हो जाएगा बच्चे, -1 को 3 बार गुणा करना। तो हम चिन्ह वैसे ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी ऋण का चिन्ह अगर विषम बार आता है, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 बार आ रहा है ना बच्चा, 3 आपकी विषम संख्या है, तो अगर ऋण का चिन्ह विषम बार आता है तो आपका आंसर में क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ऋण का 1, और यहाँ पर देखो ऋण का 1 और ऋण के 1 का गुणा करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, धन का 1, क्योंकि ऋण ऋण क्या हो जाता है, काट देता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 गुणा 1, और यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, -3, क्योंकि सिंगल ऋण है, ये तो कटेगा नहीं, तो माइनस ही आएगा। अब इसका चिन्ह खोल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -1, ये आपका 3, ये देखो धन और ऋण है, धन और ऋण क्या हो जाता है बच्चा, ऋण हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ये वाला ऋण का 3, ये वाला धन का 3 आपस में कट जाएगा, ये आपका ऋण का 1 और ये वाला 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, 0। तो शेषफल आपका कितना आ गया बच्चा, 0 आ गया। समझ आया बच्चा। दोबारा मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना कि शेषफल प्रमेय के अनुसार जो आपका भाजक होता है उससे हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, और x का मान निकाल के हम आपके भाज्य में रख देते हैं। ठीक है, तो x का जो भी मान है वो हम भाजक में रख देंगे, सॉरी भाज्य में रख देंगे, और अंत में जो उस भाज्य का जो इस वाले बहुपद का मान आएगा वो आपका क्या होता है, शेषफल होता है। यही आपकी शेषफल प्रमेय कहती है। इतना समझ आ गया बच्चा। तो अब जल्दी से सॉल्व करो और इस वाले का बताओ, सेकेंड वाला जल्दी से ट्राई करो और इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको ये वाला भी समझाती हूँ। हाँ, वही दे रही हूँ बच्चे, सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस हाफ को 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे x का मान। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, इसको दूसरी तरफ भेज दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, हाफ। बच्चे स्क्रीन तो आनी चाहिए। बाकी बच्चों को भी स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चा? हाँ, देख लिया मैंने आंसर। दिख रही है बच्चे, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, माइक ऑन नहीं हो रहा वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने ऑफ किया है। सिस्टम में दिक्कत आती है बच्चा, क्लास अगर 2 क्लासेस एक साथ चल रही हैं तो वो चल नहीं पाती है अगर माइक ऑन रहता है तो, इसलिए मैंने ऑफ किया। वरना स्क्रीन तो दिख रही है ना बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। वरना आप मैसेज कर लो, जो भी डाउट हो मैं आपको बता दूँ। ओके, ठीक है फिर। हाँ, तो जल्दी से बताओ बच्चा, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, तुम लोग अलग क्लास के, तुम्हारा ऑफ नहीं हो रहा। तो हम क्या बता रहे हैं, देखो ये वाला भी मैं बता देती हूँ। हाँ, किसी किसी कोई सही आंसर दे रहा है, बाकी बच्चे 0 नहीं आएगा। देखो इस वाले का 0 आया था, इस वाले का पूछ रहे हैं, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, x का मान निकाल लिया। x माइनस 1/2 था, ये 0 के बराबर है, तो x आपका क्या हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर है।
अब हमें पता है हमें क्या करना होता है बच्चा। अब हम क्या करेंगे, हाँ दे दिया, ठीक है। अब हम इसको x की जगह रख देंगे, क्योंकि यही कहती है ना बच्चा शेषफल फिर में कि हमें जब शेषफल निकालना है तो हम भाजक से आपकी x का मान निकाल के आपके भाज्य में रख देंगे। तो यहाँ पर जो आपका भाज्य है वो है x³ प्लस 3x² प्लस 3x, हाँ, और प्लस 1। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1/2 रख देंगे। ठीक, और आगे क्या करेंगे, इसको x की जगह पर रख के इसको हल करेंगे। अब आपको पता होगा बच्चे कि जब भी इस तरह की वैल्यूज आती हैं 1/2 या कोई भी भिन्न आती है और इसका स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, अंश का भी स्क्वायर होगा या अंश का भी वर्ग होगा, और आपके जो क्या है, जो हर है उसका भी स्क्वायर होगा। इसका क्या मतलब है बच्चा, जो भी घात है आपकी वो अंश पे भी लगेगी और हर पे भी लगेगी। तो यहाँ पे देखते बच्चे 1/2 का हमें क्यों करना है, 1/2 का घन करना है, मतलब 1/2 का 3 बार गुणा होगा। तो 1 का गुणा तो कितनी बार भी करो क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। लेकिन 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 4, और 4 का गुणा हम किस में करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर 2 में, तो कितना आ जाएगा 8। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। ठीक है बच्चा, आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चा 3 पहले से आ रहा, अब हमें क्या करना है, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/4। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/4, और ये आपका क्या है 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/8 प्लस 3/4 और 3/2 प्लस 1। अब इसके एक के नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक के नीचे क्या मान लेंगे बच्चा, बच्चे आप लोग हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है मैसेज कर लो। फिर हम क्या करेंगे, इसका हम लेंगे लासा। किस किस का लासा लेना है बच्चा, 8 का, 4 का, 2 का, 1 का। ठीक है, तो जब हम लासा लेंगे बच्चे इसका, तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 8 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, हाँ, और 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2, और 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2, और 1 का 1 ही होगा। ठीक, लासा में हम क्या करते हैं, ये सारी जो संख्याएं हैं जो कॉमन है उनको एक बार लिखते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, इसको भी हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, और इसको भी 1 बार लिखेंगे। तो कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2। आपका लासा कितना आया, 8। ओके, अब हम क्या करते हैं बच्चे, इस 8 का भाग देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा 1, और जो आपका इसमें भाग देने के बाद आता है उसका गुणा हम इसमें कर देते हैं, तो कितना आएगा 1। ठीक, सेम तरीका हम यहाँ पे अपनाएंगे कि 8 का भाग हम 4 से करेंगे, तो कितना आएगा 2, और 2 का गुणा हम किसमें कर देंगे, 3 में, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 4, और 4 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 12। ठीक है, और फिर 1 का भाग 8 में देंगे, कितना आएगा 8, और 8 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, अब ये सीधा सीधा क्या है, जोड़ है, कितना आ जाएगा 27, और 27/8 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ आया बच्चा, किसी को कोई डाउट है इसमें, वरना अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। हाँ, जिसने भी आंसर दिया था सबका करेक्ट है। ओके, दोबारा बता देते हैं। देखो, करना कुछ नहीं है बच्चे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, या फिर कह लो सिर्फ यहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 0 के बराबर रखा, तो x का मान निकाल लिया। नहीं बच्चे, अगली क्लास से करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। ठीक है, जब हमने क्या, हाँ दोबारा बता रही हूँ बच्चा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने क्या करा, जो भाजक है उसको 0 के बराबर रखा, और यहाँ से x का मान निकाल लिया 1/2। अब हमें क्या करना है, इस 1/2 को इस वाले बहुपद में रखना है। बच्चा सुन लो यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, x की जगह पर 1/2 रखा, इस वाले x की जगह पर भी 1/2 रखा, इस वाले x की जगह पर भी 1/2 रखा। अगले हफ्ते बच्चे, ठीक है।
और यहाँ तो x है ही नहीं। अब हमने क्या किया, इसका क्यू कर दिया। क्यू का क्या मतलब होता है कि एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना। तो 1 का 3 बार गुणा करोगे 1 ही आएगा, और 2 का 3 बार गुणा करोगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये आपका क्या आ गया, 8 आ गया। अब स्क्वायर हमें करना है बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा करना था, तो 1 का 1 में करोगे 1 ही आएगा, और 2 का 2 में करोगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको सीधा 3/2 लिख दो, यहाँ 1। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर 1 मानेंगे और आपका क्या करेंगे, और आपका यहाँ पर हम लेंगे लासा। लासा के लिए क्या करते हैं बच्चा, बच्चे आवाज नहीं आ रही मेरी, B11 वाले बच्चे आवाज आ रही है मेरी? बच्चे बाकी बच्चों को तो आ रही है। ओके, तो बच्चे हम क्या करेंगे, 8 का और 4 का और 2 का और 1 का लासा ले लेंगे। तो इसका लासा आपका कितना है बच्चा, 8। तो ये आपका लासा आ गया 8। अब आपको लासा लेना आता भी होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 8 से 8 में भाग दो 1, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे 1 आ जाएगा। फिर 4 का भाग 8 में देते हैं 2, और 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आ जाएगा। सेम 2 का भाग हम पहले किस में करेंगे, 8 में, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने 8 किया, 8 का गुणा 8 में, अब इनको जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 27/8। समझ आया बच्चा, जिसने भी दोबारा पूछा था? ये वाला एक और क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। सेम वैसे ही है, बाकी में भी वही करना है। तो एक वाला क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम, ये बहुत आसान सा है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं। बच्चे म्यूट करो, कहाँ जा रहे हो अभी? यहाँ पे देखो बच्चा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भाजक को 0 के बराबर लिखना होता। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, और तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, x के बराबर 0 ही आ गया। तो पूरा जो व्यंजक है आपका, पूरा जो आपका बहुपद है, उसमें हम क्या करेंगे, x के बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 0 का क्यूब, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3, और 0 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा, 3, 0 और +1। तो 0 का क्यूब 0, यहाँ आपका 0 का गुणा होगा 0, यहाँ भी 0 का गुणा होगा 0 और +1। तो आपका शेषफल कितना आ गया बच्चा, 1 आ गया। ये सबसे आसान था, आपको ज्यादा कुछ हल भी नहीं करना था। यहाँ भी यही करना है बच्चा, कि हम x बराबर क्या लिखेंगे, x + y बराबर 0। बच्चे यहाँ ध्यान दो, x के बराबर क्या आ जाएगा, -5। पाई को भी आपको पूरा हल नहीं करना है बच्चा, चाहो तो आप 22/7 रख के कर सकते हो, वरना जरूरी नहीं है, आप सीधा पाई लिख के इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, 3π², और ये आपका कितना हो जाएगा, 3π, और ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3π³, ये 3π², और ये आपका 3π+1। आप इस तरह जोड़ दोगे, ये भी आपका सही रहेगा, जो कि आपका रिमाइंडर हो गया। इसमें भी कुछ ज्यादा सॉल्व करना नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे बच्चा, तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या मानेंगे, 0 के बराबर मानेंगे। ठीक, 2x में 5 यहाँ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और x का मान निकालोगे तो -5/2 हो जाएगा। अब ये 5 जो -2 है, मतलब -5/2 है, इसको इस पूरे व्यंजक में रख देंगे। जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये वाला मैं छोड़ रही हूँ, अगला वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ तक सब क्लियर है बच्चा? सॉरी, सेकेंड वाला क्वेश्चन बताते हैं हम। यहाँ तक सब ठीक है? सब सेकेंड वाला भी ऐसे ही करना है, लेकिन हम आपको सॉल्व करके बता दें। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, यहाँ पर भी हमें शेषफल ही बताना है। जहां हमें शेषफल अकेला बताना हो ना, वहां हम शेषफल प्रमेय लगा सकते हैं। और शेषफल प्रमेय के क्या होता है बच्चा, लास्ट में कर देंगे। अभी एक्चुअली में क्या होता है कि जब 2 क्लासेस चलते हैं तो हम माइक ऑन नहीं रख सकते, नेटवर्क दिक्कत करता है, फिर मेरी वॉइस नहीं आएगी आपको, और क्लास फिर वो अच्छे से नहीं चल पाते, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया। नेटवर्क की दिक्कत होने लगती है उससे।
ठीक है। तो शेषफल प्रमेय में हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा, जो भाजक है वो उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। फिर यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इस a को, गुड इवनिंग बच्चे, इस a को हम इस वाले उसमें रख देते हैं, इस वाले व्यंजक में रख देंगे, या कह लो आपका जो बहुपद है उसमें रख देंगे पहले वाले क्वेश्चन के लिए। तो a की जगह पर हमने x की जगह पर क्या रखना है, a रखना। ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6a माइनस a। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, a क्यूब। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉरी बच्चे एक सेकेंड, यहाँ पर आपका क्या है माइनस, और यहाँ पर a और a स्क्वायर। ठीक है। ओके बच्चे, यहाँ पर 6a में से ये देखो 6a है, 6 में से 1 चला गया, कितना बचेगा, 5 है। यहाँ पर ये आपको समझ आ रहा है ना, जैसे होता है ना कि 5x में से 1x घट गया, कितना बचता है, 4x बचता है। ठीक, ये आपके पास 5 चॉकलेट है, आपने एक किसी को दे दी तो कितनी बचेगी, 4 बचेंगी। वही रूल यहाँ पे लगता है कि जब हमारे ये इस तरह के जो अचर होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब उनकी घात सेम होती है, तो वो घट जाते हैं। तो यहाँ पर 6x था, 1x उसमें से घट गया, कितना बचेगा बच्चा, ये आपका बचेगा 5x। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आपको लास्ट क्वेश्चन, लास्ट उसमें बताया गया हो चैप्टर में कि जब हम किसी भी अचर का गुणा करते हैं और वो अचर सेम है तो उनकी घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती है। ठीक है, उनकी घातें क्या होती है बच्चा, जुड़ जाती है। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है। अगर 2 अचर गुणा में है तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी, और 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। अब ये ऋण का है और ये आपका क्या है, धन का है, कट जाएगा, या कह लो ये दोनों घट के 0 बचेंगे। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ गया, 5A, 5 नहीं 5A आपका करेक्ट आंसर होगा। इतना समझ आ गया बच्चा, यहाँ तक क्लियर है बच्चा। हाँ सिंपल है। लास्ट वाला क्वेश्चन और बता देते हैं बच्चे हम आपका, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बात करें बच्चे, आगे जब अभी शेषफल डायरेक्ट लिखा था कि हमें शेषफल निकालना है, ठीक है, और अगर शेषफल नहीं दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है कि गुणनखंड है या नहीं, तब भी हमें क्या करना होता है बच्चा, तब भी हमें शेषफल प्रमेय का ही यूज करना होता है। जब भी हम बात करें कि शेषफल प्रमेय कहाँ लगती है, तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि जहां हमसे शेषफल पूछा गया हो वहां, अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, और दूसरा अगर हमसे पूछा गया हो कि गुणनखंड है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन में भी हम शेषफल प्रमेय लगा सकते हैं। बस याद आपको क्या रखना है कि जब हम शेषफल प्रमेय लगा रहे हैं और शेषफल आपका कितना आ जाए, 0। ठीक है, अगर हम शेषफल प्रमेय लगा रहे हैं ये पता करने के लिए कि गुणनखंड है या नहीं, तो आपका क्या आ जाना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं है तो आपका गुणनखंड नहीं होता। इतना समझ आया बच्चा। शेषफल प्रमेय की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि गुणनखंड है या नहीं। कैसे पता करेंगे, शेषफल प्रमेय लगाने के बाद अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ से पता करते हैं क्या करना है, हमें पता करना है 7 + 3x इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो अभी हमने क्या देखा, इस तरह जो भी हमें चेक करना है, जिस भी संख्या को, जिस भी व्यंजक को, जिस भी बहुपद को चेक करना है हमें कि गुणनखंड है कि नहीं, उसको 0 के बराबर मान लेते बच्चा, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3x, और ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा, किसका होगा बच्चा, माइनस का हो जाएगा। अब यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं, -7, ये गुणा में था तो नीचे किस में आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा भाग में। ठीक है, अब
इसको हमें क्या करना है बच्चा, इसको हमें रखना है जिसमें हमें चेक करना है, जिस भी व्यंजक के लिए हमें गुणनफल चेक करना है या जिस भी बहुपद के लिए हमें ये पता करना है कि ये गुणनफल है कि नहीं, उसमें हम x की जगह पर ये मान रख देते हैं। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 3, और इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 1/3 का क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक, अब क्यू निकालेंगे, 1/3 का क्यू का मतलब क्या है 1/3, और 1/3 3 बार गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो ऋण की संख्या, ऋण का चिन्ह है वो कितने बार आ रहा है 3 बार, मतलब विषम बार आ रहा है। और अगर विषम बार आता है तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ऋण ही आएगा। और 1 का गुणा कितने बार भी कर लो 1 ही आता है, और 3 का गुणा 3 में करोगे 9 आएगा, 9 का गुणा 3 में करोगे कितना आएगा 27 आएगा। ठीक, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं -1/27। यहां से 3 से काटोगे कट जाएगा, 27 में 3 का भाग दो कितना आता है 9 आता है, तो ये आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 7/3। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो बच्चा, यहाँ से आप लिख सकते हो -1/9 और धन 7/3। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चा, इसका लेंगे एलसीएम, 3 और 9 का एलसीएम लोगे बच्चे तो आपका क्या आएगा 9, 3 गुणा 3 और ये 3, तो इसका जो आपका लासा आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, वो आएगा 9। ठीक है, और 9 का भाग 9 में करोगे 1, और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग करेंगे 3, और 3 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा 21। ओके, 21 माइनस आपका क्या हो गया -1, तो 20/9। क्या इसका मान या जो अंत में आया वो 0 आया क्या, नहीं आया। तो अगर आपका अंत में जो शेषफल आता है वो 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 7 + 3x 3x² + 7x का गुणनखंड नहीं है। ओके बच्चे, ये वाली क्वेश्चन समझ आ गया, किसी को भी डाउट है पूछ सकते हो। इस तरह के ये वाले जो क्वेश्चन है बच्चा वो भी यही है, आपको जो अगला वाला है उसमें भी ज्यादा वो नहीं लेना, अगला वाला जो एक्सरसाइज है उसमें भी यही पूछा गया है कि गुणनखंड है कि नहीं। तो इसमें भी आप यही कर सकते हो, ये x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे समझा देती हूँ मैं कि जहां भी आपको पूछा गया हो एक व्यंजक देके कि ये इस वाले बहुपद का हाँ दोबारा बता रही हूँ मैं, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के थ्रू बता रही है तो कंफ्यूज नहीं होना, उसमें भी ऐसे ही करना था। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको गुणनखंड चेक करना है उसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हम x का मान निकाल लेंगे -1 आएगा, और जो x का मान आएगा वो हम इस वाले बहुपद में रख देंगे, -x का क्यूब और -x का स्क्वायर और यहाँ पर -x और +x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, तो -1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा -1, और स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा +1, और यहाँ पर ये धन ऋण क्या हो जाएगा -1 और ये 1, ये देखो धन का है ये ऋण का, ये दोनों क्या हो गए 0, और ये धन का है ऋण का है क्या हो गया 0। तो अगर आपका अंत में 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, x + 1 इस वाले व्यंजक का, इस वाले बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, इसी तरह आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, सब में हम ये x का मान रख के देख लेंगे, और अगर सॉल्व करके 0 आ गया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। फोर्थ वाला बता देते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे लास्ट क्वेश्चन देख लो, अभी 1 मिनट है, फोर्थ वाला बता देते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, -1 रखना है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा -1 का क्यूब, सुन लो, माइनस इसका स्क्वायर, ये आपका 2 + √2 और ये आपका 1 हो जाएगा, -1 और √2। ठीक है, तो इसका क्यूब करोगे माइनस ही आएगा, यहाँ पर तो स्क्वायर करेंगे, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आपका क्या आएगा 1,
यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 का गुणा कर दो, ये ऋण और ये ऋण तो आपका क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और 1 का गुणा करोगे 2 और ये आपका क्या हो जाएगा, ऋण का 2, ये आपका धन का था। ठीक, तो ये आपका देखो, ये जोड़ दोगे -2 और ये +2, ये आपका क्या हो गया बच्चा, ये आपका 2 अलग अलग है, तो ये 2√2 हो जाएगा। ये भले ही कट गया लेकिन अंत में 0 नहीं आया, मतलब ये आपका गुणनखंड नहीं है। ठीक है। हाँ बच्चा, एक बात और सुन लो आप कि आपका जो अगली क्लासेस है, अगला हफ्ता है, जिस हफ्ते आपके एग्जाम है उस दिन आपकी क्लासेस नहीं लगेंगी, आपकी क्लासेस ऑफ है। अगले जो हफ्ता आएगा, अगला सोमवार जो आएगा 8 तारीख से आपकी क्लासेस लगेंगी, तो उसमें आपको क्लासेस अटेंड करनी।